राजद किसी भी अपने कार्यकर्ता को टिकट दे सकती थी जो उस क्षेत्र में मजबूती से काम कर रहे थे, लेकिन क्या उनको कोई एक योग्य कार्यकर्ता नहीं मिला? जीतन राम मांझी जी की पार्टी से जो लोग जुड़े हैं उनको भी यह सोचना चाहिए, क्या उनकी पार्टी में केवल मांझी जी की समधन, मांझी जी के बेटे, मांझी जी की पुतहू जी को टिकट मिलेगा कि कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलेगा? और कार्यकर्ताओं को सबसे पहले इन राजनीतिक दलों के वारिसों का बहिष्कार करना चाहिए। जनसुराज जो अपनी पूरी टीम के साथ मजबूती से जमीन पर उतर करके अपने मुद्दों को लेकर के, अपनी विचारधारा को लेकर के संघर्ष करेगी, लड़ेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि चारों के चारों विधानसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों परिवारवाद का मुद्दा काफ़ी अहम माना जा रहा है। ऐसे में लगातार एनडीए के द्वारा विपक्षी दलों पर हमला किया जाता है। खासकर अगर राजद की बात करें तो लालू परिवार पर लगातार एनडीए के द्वारा हमला किया जा रहा है और कहा जाता है कि लालू प्रसाद परिवारवाद की राजनीति करते हैं। लेकिन अभी बिहार विधानसभा में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस विधानसभा में जो भी कैंडिडेट एनडीए की ओर से उतारे गए हैं उनमें भी कहीं ना कहीं परिवारवाद हावी होता दिख रहा है। अगर हम बात करें तरारी की तो तरारी से बीजेपी के द्वारा सुनील पाड़े के बेटे को टिकट दिया गया है। तो वहीं अगर बात करते हैं बेलागंज इमामगंज की तो इमामगंज से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन की पत्नी दिया मांझी को भी टिकट दिया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता हैं अमित विक्रम जी, इनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो लगातार आप देखते आ रहे होंगे पिछले 2 दशक से लगातार परिवारवाद को लेकर के बिहार में राजनीति की जा रही है। एनडीए लगातार विपक्ष पर हमलावर रहता है, खासकर अगर लालू परिवार की बात करें या आरजेडी की बात करें तो। लेकिन अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में बीजेपी के द्वारा जो कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं उसके बारे में जनसुराज की क्या कहना है? देखिए, राजद हो या भाजपा या एनडीए कह लीजिए, मोटे तौर पे दोनों बिहार में परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। खास करके इस चुनाव में आप देखेंगे तो जो दोनों तरफ के कैंडिडेट्स हैं वो परिवारवाद के जीते जागते प्रतीक हैं, उदाहरण हैं। रामगढ़ में देखिए राजद ने किसको टिकट दिया है? जगदा बाबू के बेटे को दिया है, सुधाकर सिंह के भाई को दिया है। एनडीए की तरफ से इमामगंज में किसको टिकट दिया गया है? जीतन राम मांझी जी की बहू को दिया गया है। सुनील जी के जो सुमन जी हैं उनकी पत्नी को दिया गया। तो ये क्या दिखा रहा है कि दोनों तरफ से परिवारवाद की राजनीति हो रही है। और बिहार की जनता और इन दलों के भी कार्यकर्ताओं को यह समझना होगा कि क्या इन क्षेत्रों में उसी दल के राजद किसी भी अपने कार्यकर्ता को टिकट दे सकती थी जो उस क्षेत्र में मजबूती से काम कर रहे थे, लेकिन क्या उनको कोई एक योग्य कार्यकर्ता नहीं मिला, कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला अपने पार्टी के अंदर, अपने संगठन में, जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके? जो जगदा बाबू के बेटे को टिकट देना पड़ा। जीतन राम मांझी जी की पार्टी से जो लोग जुड़े हैं उनको भी यह सोचना चाहिए, क्या उनकी पार्टी में केवल मांझी जी की समधन, मांझी जी के बेटे, मांझी जी की पुतहू जी को टिकट मिलेगा कि कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलेगा? और कार्यकर्ताओं को सबसे पहले इन राजनीतिक दलों के वारिसों का बहिष्कार करना चाहिए कि आखिर क्या वो अयोग्य हैं, निकम्मे हैं, नाकाबिल हैं जो उनके बदले परिवार के लोगों को टिकट दिया जा रहा है। लंबे समय से उनका झंडा भी ढोते आते हैं लोग। बिल्कुल, वही तो देखिए, कार्यकर्ता जो होता है वो ज़मीन पर मेहनत करता है, घर घर जा कर के वोट मांगता है, रैली में भीड़ जुटाता है, दरी बिछाता है, झंडा धोता है, और जब टिकट देने की बारी आती है तो परिवार के लोगों को टिकट, तो उस दल के कार्यकर्ताओं को सबसे पहले समझना होगा। और उसके बाद बिहार की जनता भी देख समझ रही है कि यहाँ के लोगों को अयोग्य माना जाता है। जो प्रशांत जी लगातार कहते हैं कि 1250 परिवारों में ही यहाँ की राजनीति सिमट के रह गई है। जिस राज्य की जनसंख्या 12 करोड़ से ज़्यादा हो, वहाँ पे 1200 परिवार के लोग ही राजनीति करें, ये बिल्कुल अनुचित है। और जनसुराज ने इसीलिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में वहाँ के जो सबसे योग्य व्यक्ति हैं उनका चुनाव अपने उम्मीदवार के तौर पे किया है। हम इस परिवारवाद के खिलाफ उदाहरण लड़ने के लिए तैयार है। हम वो भाजपा की राजनीति नहीं करते हैं कि मोदी जी आएंगे या परिवारवाद के खिलाफ जहर उगलेंगे। और सवाल ये उठता है कि जिस तरह से एनडीए लगातार विपक्ष पर हमलावर थी परिवारवाद की राजनीति को लेकर, लेकिन अब जो जनता के बीच जो ये मैसेज दिया करते थे, अब वो मैसेज कितना प्रभावशाली होगा जनसुराज के लिए? क्योंकि जनसुराज से जो भी कैंडिडेट हैं वो नए कैंडिडेट हैं और वहाँ के स्थानीय लोग हैं। ऐसे में जनसुराज उनको उम्मीदवार बनाया है, तो इसका कितना फ़ायदा जनसुराज को मिलेगा? देखिए, जनसुराज जिन मुद्दों के लिए लड़ रहा है उसी मुद्दों का वहाँ पे सजीव उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है।
कि परिवारवाद के खिलाफ कुछ गिने चुने परिवारों में जो राजनीति सिमट के रह गई, इसका हम लोग विरोध करते रहे। इसके खिलाफ बिहार की जनता को जगाने का काम प्रशांत जी 2 साल से कर रहे हैं और अब तो बैटल ग्राउंड पर हम लोग पहुंच गए हैं जहां उसी परिवारवाद के खिलाफ लड़ना है। भाजपा ने भी किनको टिकट दिया है? आप ये पूछ रहे हैं कि वो नए लोग हैं जनसुराज के। भाजपा ने जिनको तरारे से टिकट दिया है, क्या वो बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं या 20-25 वर्षों से उन्होंने समाज के लिए संघर्ष किया उस क्षेत्र में? वो बस टिकट इसलिए पा गए कि किसी स्थापित नेता के वो बेटे हैं। तो ये प्रश्न तो पहले उन पर उठता है, उनकी क्या योग्यता देकर उनको टिकट दी गई। हमारे तो जो कैंडिडेट हैं वो बिल्कुल अपने देश के लिए, समाज के लिए संघर्ष करते रहे हैं और उनकी योग्यता बाकी पार्टी के उम्मीदवारों से कहीं बेहतर है। तो हमारे लिए ये एक सुनहरा अवसर है, इसे हम चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर के तौर पे देखते हैं। और जनसुराज जो अपनी पूरी टीम के साथ मजबूती से ज़मीन पर उतर करके अपने मुद्दों को लेकर के, अपनी विचारधारा को लेकर के संघर्ष करेगी, लड़ेगी और हमें पूरा विश्वास है कि चारों के चारों विधानसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, अमित विक्रम ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से आज बिहार में परिवारवाद की राजनीति की जा रही है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन, इन तमाम मुद्दों से हट करके प्रशांत किशोर ने अपना नया उम्मीदवार बनाया है और निश्चित रूप से आगामी जो विधानसभा के 4 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसका फ़ायदा जनसुराज को मिलेगा। और इन्होंने साफ तौर पर दावा किया है कि चारों सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेंगे। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।